नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पहले तो माफ़ी चाहता हूं कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि कोशिश पूरी रहती है कि एक वीक के अंदर जो है आपको कोई ना कोई वीडियो दी जाए, कोई ना कोई जानकारी दी जाए। और कोशिश ये रहती है कि जो मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं, आपके फीडबैक्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट्स आ रहे हैं, उन सबको कंपाइल करके कुछ प्रैक्टिकल बातें जो एक्चुअल में फील्ड में आप फेस कर रहे हैं, जो हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, उनको रिज़ॉल्व करने का प्रयास किया जाए। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बार बार रिपीट करता हूँ, यही है कि आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया जाए। तो आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप बहुत सारी ड्राइंग्स डाल रहे हैं, कुछ लोग क्लैरिफिकेशंस के लेटर भी डाल के व्यूज़ मांग रहे हैं। और थोड़ा मैं पिछले वीक बिज़ी था, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल हूँ इस फील्ड का। बहुत सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे एक्सेस परमिशन की क्वेरीज़ आती हैं जिनको रिज़ॉल्व करना पड़ता है, या जिनके प्रपोज़ल हमने बनाए हैं उनको नेक टू नेक सपोर्ट करना पड़ता है और उनकी क्वेरीज़ को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, उनको हेल्प करनी पड़ती है। तो लास्ट कुछ 10-15 डेज़ से बहुत बिज़ी था कुछ और कामों में, तो मैं ठीक से अटेंड नहीं कर पाया और वीडियो बनाने में देरी हो गई। इसके लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ की। बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैंने प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो गाइडलाइन है उसको अब तक टच नहीं किया, कवर नहीं किया। जबकि 26 जून 2020 की जो गाइडलाइन है वो अपने आप में एक्सेस परमिशन की बात दोनों की करती है। पेट्रोल पंप, रिटेल आउटलेट्स एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ दोनों की बात करती है। और ये कई लोग ने ये पूछा है कि ये जो हमारे जो ये एक्सेस परमिशन हम लेते हैं उसमें NHAI को पावर कहाँ से मिली। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एक एक्ट था जो 2002 में इनैक्ट हुआ, जिसका नाम है द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज़ लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002, जो कि ईयर 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ। ये 13th एक्ट था जो उस ईयर में लागू हुआ था। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि ये कंट्रोल को एक्सेस करे, अनऑथराइज एक्सेसेस को रोके, ट्रैफिक सेफ्टी का ध्यान दे, एंड टू मेक ए नॉर्म्स लॉज जिसके तहत जो है हमें एक्सेस परमिशन दी जाती है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस जो भी नेशनल हाईवे के अलॉन्ग हो रहे हैं उन सबको रोके और अनऑथराइज अप्रोचेस को बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट करे। और ये परमिशन सबको लेनी है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो पेट्रोल पंप्स ओनर हों, चाहे वो बायोडीज़ल हो, चाहे वो CNG स्टेशन हो, चाहे वो LPG हो। बिकॉज ट्रैफिक के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको गाइडलाइन देनी है, उसको गाइड करना है स्टिपुलेटेड नॉर्म्स के बेसिस पे। तो ये जो हमारा एक्ट है जिसकी 2002 का, उसके अंतर्गत जो है इनको रूल बनाने की पावर है। ये जो आप देख रहे हैं, पहली बार जो 1999 में गाइडलाइन आई थी, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट होते रहे और लेटेस्ट अभी जो गाइडलाइन है वो 26 जून 2020 की है। ये उसी जो एक्ट है उसी के अंदर जो है कुछ सेक्शंस हैं जिसमें इनको पावर दी गई है कि ये इसमें जो है ये अपना कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। ये जो हमारे सेक्शंस हैं इसमें ये जिनमें इनको पावर दी जाती है ये है सेक्शन 29 एंड 30 है, 28 एंड 29 है, चैप्टर 4 है जिसमें जो है, एंड सेक्शन 38 है चैप्टर 6 का, द कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002, जिसमें जो है ये इनको पावर दी जाती है कि इसको ये कंट्रोल करें और ये बायलाज को बनाएं। तो अब मैं बताता हूँ कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर मोर डेंजरस, क्योंकि अभी भी इसमें अवेयरनेस नहीं है। जो लोग हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, नर्सिंग होम बना रहे हैं, या ऐसे ही अपने घर की अप्रोच नेशनल हाईवे पे खोल रहे हैं, वो इस एक्ट का वायलेशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन है। तो उनको भी जो है इन रूल्स को फॉलो करना, एक्सेस परमिशन के नॉर्म्स हैं। तो मैं अब इसमें जो है बस इतना ही एक्सप्लेन करूँगा कि दे मस्ट फॉलो दीज लॉज एंड दे हैव टू अडॉप्ट ए प्रोसीजर विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन दिस 26 जून की जो गाइडलाइन है, एंड दैट इज़ टू बी अडॉप्टेड फॉर टेकिंग एक्सेस टू एनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ एंड अदर प्रॉपर्टीज़। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, बने रहिए मेरे साथ, आखिर तक बने रहिए। आप इसमें अगर कोई भी पॉइंट छोड़ देंगे तो आप बार बार रिपीटेड मुझसे क्वेश्चन करेंगे, और जो कि फिर मुझे बहुत अजीब लगता है कि ये क्वेश्चंस को आप 10 बार पूछ रहे हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को
थोड़ा सा रिवाइज़ करके देखिए। इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं उसी जो 26 जून की गाइडलाइन है उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ अदर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। एंड देन क्या डॉक्यूमेंट सबमिट होने हैं, प्रपोज़ल की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे सबमिट करना है और कैसे में अप्रूवल मिलेगा, कैसे हमें कंप्लीशन लेना है, इस पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से बने रहिए मेरे साथ, ध्यान से देखिए सो दैट कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ये वीडियो आखिर तक इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है कि ये आपकी नॉलेज को थोड़ा भी बढ़ा रही है और औरों को भी इसे जानना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, और बेल बटन दबाना ना भूलिए जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को रियली शेयर कर पाएँ, अपनी ड्राइंग शेयर कर पाएँ, डॉक्यूमेंट शेयर कर पाएँ, क्योंकि यूट्यूब पे हम इन सब चीज़ों को शेयर नहीं करते। इस वीडियो को लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने अपने जो है लैपटॉप के स्क्रीन को शेयर कर दिया है, तो जो गाइडलाइन थी 26 जून 2020 की, जो इमीडिएट इफेक्ट से जो है लागू हुई और पुरानी गाइडलाइन रिपल कर ली गई, उसका जो नंबर था, रेफरेंस नंबर सर्कुलर का RW-NH-33032/2017-S&R, ये स्टैंडर्ड एंड रिसर्च डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का। सर्कुलर वहां से निकलते हैं, इसलिए ऐसा जो है इसमें मेंशन किया गया सर्कुलर नंबर। और जो सब्जेक्ट था, गाइडलाइन नॉर्म्स फॉर ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस टू फ्यूल स्टेशंस, वेसाइड एमिनिटीज, कनेक्टिंग रोड्स, अदर प्रॉपर्टीज, रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्सेस एंड सच अदर फैसिलिटीज। तो इसमें हम लोग जो है एक्सेस परमिशन फॉर फ्यूल स्टेशंस और वे साइड एमिनिटीज डिस्कस कर चुके हैं, कनेक्टिंग रोड्स की, अदर प्रॉपर्टीज की, रेस्ट एरिया कॉम्प्लेक्स और दूसरी फैसिलिटीज के भी हम बात करेंगे। तो ये गाइडलाइन दोस्तों इमीडिएट इफेक्ट से लागू हुई थी और ये हमारी जो ये गाइडलाइन थी लास्ट वाली 2013 की। पहले इसके हिसाब से हमारे जो है डिसीजंस होते थे, हमारे जो प्रावधान थे वो लागू होते थे, पर अब ये चेंज हो गई है, नई गाइडलाइन लागू हो गई है। तो फ्यूल स्टेशन, वे साइड एमिनिटीज और इनको हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम आते हैं वाटर फॉर द प्राइवेट प्रॉपर्टीज। तो पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज वाले उस पे आ जाते हैं। तो अपेंडिक्स सेकंड जो है वो बात करती है गाइडलाइंस फॉर ग्रांट ऑफ परमिशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सेस टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज, अदर एस्टेब्लिशमेंट्स अदर देन फ्यूल स्टेशंस अलोंग द नेशनल हाईवे। तो इसमें सेपरेट प्रोविजंस है, स्पेसिफाइड है अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अर्बन एंड रूरल स्ट्रेचेस के लिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिसमें इंडिविजुअल प्लॉट होगा और उसमें मोर देन 4 DU से ज्यादा नहीं होंगी, डवेलिंग यूनिट से ज्यादा नहीं होंगी, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी। अदर प्रॉपर्टीज एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, चाहे वो प्राइवेट की हो चाहे गवर्नमेंट की हो, ये एक्सेप्ट मतलब फ्यूल स्टेशंस को छोड़ करके जिनके लिए सेपरेट गाइडलाइन है, जिसकी भी हमने ऊपर बात करी है या जो इसी का पार्ट है। अदर प्रॉपर्टीज सच एज इंडस्ट्रियल यूनिट, होटल्स, मोटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, होटल्स, रिक्रिएशनल सेंटर्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे अदर्स प्रॉपर्टीज में आएंगे। तो इसमें जो गाइडलाइंस हैं उसमें अर्बन रीचेस आर डिफाइंड एज नेशनल हाईवे रीचेस फॉलिंग अंडर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, पेट्रोल पंप, फ्यूल स्टेशन और इसमें वहाँ पॉपुलेशन की बात करता है, लेकिन जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बात आती है वो कहता है कि वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पालिका के अंदर आएगा, तभी उसको जो अर्बन एरिया माना जाएगा। अर्बन डेवलपमेंट लिमिट की भी बात नहीं कर रहा। तो अदर प्रॉपर्टीज में कह रहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी डायरेक्ट एक्सेस, नेशनल हाईवे से आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलेगी, एक्सेस सर्विस रोड से होनी चाहिए, which will include acceleration, the accelerations lane in case of both rural and urban reaches. However, before allowing the access through service roads, the possibility of providing access to nearby crossroads, सर्विस रोड्स का प्रोविजन करने से पहले अगर साइड रोड से कोई अगर परमिशन की उसमें गुंजाइश हो तो उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। जब वो ना हो तो सर्विस रोड से जो है
कुछ लोकेशंस पे जहां पॉसिबल है वहां परमिशंस दे दी जाएगी। If the land for acceleration, deceleration lane and service road is available in ROW, the land will be provided for their construction. Otherwise, land shall be provided acquired by the concerned organization owner। ये अगर आपके पास ROW में जमीन है तो आपको दे दी जाएगी, आप उससे बनाइए, पहले प्रपोजल को अप्रूव करा लीजिए। अगर नहीं है तो आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी। सर्विस रोड जो भी आप बनाएंगे वो आपके द्वारा मेंटेन की जाएगी और आपके द्वारा जो है उसमें आपको परमिशन लेकर के उसको बनाना होगा और उसको मेंटेन करना होगा। फीस आपको देनी होगी एक्सेस परमिशन के लिए। सर्विस रोड एक्सक्लूडिंग एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन शैल हैव ए मिनिमम लेंथ इक्वल टू द प्लॉट लेंथ ऑफ कंसर्न प्रॉपर्टी अलोंग द नेशनल हाईवे। नो एक्सेस कनेक्शन शैल बी अलाउड on deacceleration acceleration lane where the concerned property near the junctions medians length of service road is to be increased appropriately। तो इसका मतलब सर्विस रोड्स की जो हमारी एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन होगी उसमें कोई भी किसी प्रॉपर्टी को या किसी भी उसको एक्सेस एडीए लेन से नहीं दी जाएगी। और सर्विस जो यहाँ पर अगर कहीं पे सर्विस रोड हमारे जो है एग्जिस्टिंग सर्विस रोड्स के पहले खत्म हो रही है जंक्शन पे तो हमें सर्विस रोड्स को एक्सटेंड करना होगा। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो है नो डायरेक्ट एक्सेस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी कहला सर्विस रोड से ही आपको एक्सेस लेनी पड़ेगी। इसमें भी वही है, अगर एक्सेस परमिशन आपको साइड से कहीं से मिल सकती है, साइड रोड से, तो आप कोशिश करिए उसमें से लीजिए। अगर नहीं मिलती है तभी आपको जो है सर्विस रोड के प्रोविजन के साथ आपको जो है एक्सेस मिल सकती है। द सर्विस रोड इन अर्बन रूरल स्ट्रेचेस में बी कंस्ट्रक्टेड बाय द हाईवे अथॉरिटी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। बना सकती है हाईवे अथॉरिटी, अगर उनके पास फंड्स हैं तो बना सकती है। लेआउट्स, लोकेशंस, मार्किंग जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अर्बन रूरल के एनेक्सर्स में डिफाइन की हुई है। पेमेंट्स की अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए वन टाइम लाइसेंस फी द हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्पेसिफाइड इन द गाइडलाइन वुड बी पेएबल बाय द लाइसेंसी टू द गवर्नमेंट कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट। In consideration of this agreement, the land for which the license is issued, the license deed is not required to be registered। ऐसा ये लाइसेंस डीड जो हमारी रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगी। 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पे पेड अकाउंट ऑफिसर के अकाउंट में पैसा जाएगा, जिसका मेजर हेड है 1054 रेवेन्यू हेड है जिसका। अब हम बात करते हैं एनेक्सर फर्स्ट अपेंडिक्स सेकेंड्स में लेआउट और उसमें क्या क्या हमारे नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। Connecting to residential properties and other properties in urban built up area and rural stretches। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल इसको देख लीजिए। प्राइवेट प्रॉपर्टीज अगर एग्जिस्टिंग सर्विस रोड है तो उसमें ये नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। मेजरमेंट एट साइट नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं देख लीजिए। सर्विस रोड पे है, स्लिप रोड पे है, एंट्री और एग्जिट पे नहीं है अगर तो ये यस है, तो ये कंप्लीशन है। तो यहाँ पर जो है ये नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अगर जनरल साइटिंग कंडीशंस हैं, ड्रेनेज और बिल्डिंग लाइन वगैरह वो सेटिस्फाइड हो रही तो यस है। आपको टोटल ट्रैफिक जो इनकमिंग आएगा पर डे उसका एक असेसमेंट करके ट्रैफिक काउंट आपको यहाँ पे लिखना है। और इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज है सर्विस रोड अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो यहाँ ये नॉर्म्स पूरे होंगे। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द मर्जिंग पॉइंट ऑफ सर्विस रोड इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन लेन ऑफ 170 मीटर। तो एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन की इसने विड्थ जो लेंथ डिफाइन कर दी है। तो यहाँ पर जो बिल्टअप एरिया है प्लॉट साइज प्लस एक्सेलरेशन प्लस डीएक्सेलरेशन लेन की बात कर रहा है मर्जिंग पॉइंट के लिए। और जो हमारे रूरल स्ट्रेच है प्लॉट साइज प्लस 50 मीटर ऑन द आइदर साइड एक्सेलरेशन आइदर साइड प्लस एक्सेलरेशन प्लस डीएक्सेलरेशन लेन। तो 50 मीटर 100 मीटर एडिशनल जाना, उसके बाद एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन लेके चलने हैं, ये बोल रहा है। इसका मतलब प्लॉट की साइज प्लस 50 मीटर ऑन द बोथ साइड प्लस 17 बोथ साइड्स प्लस 70 मीटर्स एंड 100 मीटर हमें लेकर के चलना है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द मर्जिंग पॉइंट ऑफ टू एक्सेस टेक ऑफ एंड पॉइंट ऑफ द एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन ऑन द सेम साइड, ये 100 मीटर होना चाहिए। अर्बन बिल्टअप एरिया में, रूरल में 300 मीटर होता है। अगर डिस्टेंस लेस है सर्विस रोड को प्रोवाइड करना है, सर्विस रोड को एक्सेस कर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ पॉइंट ऑफ एक्सेस सर्विस रोड्स एंड मीडियन गैप्स अगर 100 मीटर है इसमें, अगर यस है तो यस है, इसमें 300 मीटर अगर नहीं है तो आपको सर्विस रोड को एक्सटेंड करना है। चेक बैरियर मैंने जैसे बताया टोल प्लाजास की बात हो रही है 1000 मीटर, ये इसको ध्यान रखना है। मिनिमम स्टार्ट ऑफ ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर वगैरह का 300 मीटर का डिस्टेंस ये आपको ध्यान रखना है। जहां से टेक ऑफ करते हैं फ्लाईओवर ग्रेड सेपरेटर या आरओबीज 300 मीटर का डिस्टेंस, अगर लेस देन है तो सर्विस रोड को प्रोवाइड करना है। और डेड
एंड की आप बात कर सकते हैं। डेड एंड का मतलब सर्विस रोड को ले जाइए, फिर वहां पे बंद कर दीजिए, आगे कनेक्ट मत करिए, गाड़ी घूम के आएगी। विड्थ की इसने जो है एंट्रेंस एग्जिट 9 से 12 मीटर कर दी है। टर्निंग रेडियस यहाँ डिफाइन कर लिया, नॉन टर्निंग रेडियस को यहाँ डिफाइन कर दिया है। जो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन है उनकी विड्थ सेम है। विड्थ ऑफ द सर्विस रोड आप इसमें 5.5 मीटर से 7 मीटर ले सकते हैं, अदर्स फॉर अदर्स प्रॉपर्टी ओनली। कस्ट कंपोजिशन, रोड का कंपोजिशन ये है जिसको आपको स्केच में देना होता है। कस्ट कंपोजिशन ऑफ एक्सेस कनेक्शन एक्सटेंडिंग सर्विस रोड्स टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एटलीस्ट ग्रेवर रोड दीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए। उनकी जो विड्थ है कनेक्शन की यहाँ पर वो 3.5 मीटर कर दी है। टर्निंग रेडियस 13 से 30 मीटर कर दी है। रोड साइनेज आपको IRC 67 के हिसाब से देने हैं। ड्रेनेज रिक्वायरमेंट आपको स्लैब कट देनी है, स्लैब कलवर्ट विद एडुकेट कैपेसिटी, जो हमारे जो है ड्रेनेज को मीट कर पाए प्रॉपर्टी के। इंटरसेप्टिंग ड्रेन्स आपको देने हैं। स्लोप्स आपको जो है उसका डाउनवर्ड रखना, हाईवे पे ना आए 2%, और आपको ट्रैफिक इनकमिंग आउटगोइंग का एक आइडिया देना है। एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज थ्रू कॉमन सर्विस रोड की अगर हम बात करें, क्लस्टरिंग का केस होगा तो उसमें ये होगा, टेबल ऑलमोस्ट सेम है। बिटवीन द मर्जिंग पॉइंट्स इसमें जो भी हमारे 100 मीटर एंड 300 मीटर जो भी नॉर्म्स लागू हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्लॉट का साइज प्लस एक्सेलरेशन प्लस डी एक्सेलरेशन लेन, मतलब प्लॉट की विड्थ प्लस 70 मीटर प्लस 100 मीटर, और रूरल स्ट्रेचेस में जो है प्लॉट की विड्थ प्लस 50 मीटर प्लस 70 मीटर प्लस 100 मीटर। ये क्लस्टरिंग का केस है। रेस्ट से टेबल सेम है जो मैंने पीछे समझाई है, तो आप इसको देख लीजिए, इसमें कुछ भी नया नहीं है, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी हैवी हो जाएगी। रोड साइनेज जो है वो हमारे जो है IRC 67 के हिसाब से, ड्रेनेज के प्रोविजंस वही हैं। यहाँ आपको स्लोप देना है, और डायमेंशंस का जो मेजरमेंट है वो बाउंड्री ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी से होगा या अदर प्रॉपर्टी से होगा। इन केस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इंटरसेक्शंस विद एनी कैटेगरी ऑफ रोड्स मींस पेव्ड कैरेजवे, बिटुमिनस, वही रोड को डिफाइन कर रहा है। इंटरसेक्शन की जब बात करते हैं, बिटुमिनस हो, कंक्रीट हो, इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक हो, 3 मीटर विड्थ होनी चाहिए और लेंथ उसकी मिनिमम 300 मीटर होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तभी रोड मानी जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी ऑफ रोड। मतलब वो कैसी है उसको भूल जाइए, अगर ये साइट एरिया पूरा हो रहा है तो भी माना जाएगा। अब यहाँ पर जो है एनेक्सचर सेकंड टू अपेंडिक्स सेकंड्स में डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, जो हमारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड टू द हाईवे एडमिनिस्ट्रेशंस। जो एप्लीकेंट है उसको परमिशंस के लिए जब एक्सेस लेनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने हैं। पहला है एनेक्सचर 3 के हिसाब से साइंड कॉपी ऑफ लाइसेंस डीड, जिसका ड्राफ्ट एनेक्सचर 3 में दिया हुआ है। ड्राइंग सबमिट करनी है सेल्फ सर्टिफाइड एप्लीकेंट को, जिसमें लोकेशन, लेआउट, रोड साइनेज, रोड मार्किंग, ड्रेनेज प्लान का पोजीशन जो कि हमने ऊपर टेबल में देखा था वो डिमार्केटेड होना चाहिए। द लोकेशन ड्राइंग शुड शो द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ रीच ऑफ 1.1 किलोमीटर अलोंग द नेशनल हाईवे आइदर साइड। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके 1.1 किलोमीटर बोथ साइड के जो हमारे रिलेवेंट डिटेल्स हैं वो आपको दिखाने होंगे, सो दैट कि एक एंटिसिपेशन हो सके कि किस तरीके से ट्रैफिक का मूवमेंट साइड रोड से हो रहा है, राइट। एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम द ओनर, दैट अंडरटेकिंग देनी है एप्लीकेंट को, नेसेसरी फी पे करेगा व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड बाय द हाईवे नेशनल हाईवे, व्हेन एवर आस्क्ड बाय द हाईवे अथॉरिटीज। पहली अंडरटेकिंग ये हो गई। सेकंड अंडरटेकिंग ये हो गई, नेसेसरी अल्टरेशंस या कंप्लीट रिमूवल शिफ्टिंग जब भी NHAI कहेगा वो करनी पड़ेगी, ये सेकंड अंडरटेकिंग हो गई। और अंडरटेकिंग बाय द ओनर, दैट थर्ड अंडरटेकिंग लास्ट है कि वो नेसेसरी एक्शंस लेंगे प्रिस्क्राइब्ड इन द पेंडिंग सेकंड टू कंफर्म द कंफर्मिटी ऑफ दीज नॉर्म्स। तो ये अंडरटेकिंग एनेक्सर 3 में ये जो हमारा एक एग्रीमेंट का फॉर्मेट है ये साथ में लगेगा प्रपोजल में। इस तरीके से एग्रीमेंट लगा करके हम प्रपोजल को तैयार कर सकते हैं। शेड्यूल है, यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर होंगे, 2 विटनेस के सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पे जो है हमारे जो जब भी आपका कंप्लीशन हो जाएगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के अधिकारी का जो है सिग्नेचर होगा, प्लस उनके 2 विटनेस के सिग्नेचर होंगे, और ये लाइसेंस डीड आपको साइन हो जाएगी, आपको लाइसेंस की परमिशन मिल जाएगी। ये जो हमारा एनेक्सचर 4 है अपेंडिक्स सेकंड का, ये हमें बताता है कि किस तरीके से हमें जो है ये अप्रोचेस को बनाना है। इसमें से आप देखिए कि किस तरीके से जो है एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन लेन को दिखाया गया है, इसमें आपको क्लियरिटी आ रही होगी किस तरह से किस टेरेन में दिखाना है। यहाँ पर जो है इस केस में जो है थोड़ा सा जो है इसको एक्सटेंड किया गया है सर्विस रोड को टू मीट दिस। यहाँ से कोई भी है वापस आएगा फिर ऐसे जाएगा। यहाँ पे भी सेम ऐसी सिचुएशन है कि ये हमारी अदर प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग है, इन दोनों को सर्विस रोड से कनेक्ट कर दिया गया है।
तो इसको इट्स वेरी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ से जो है इनके डिस्टेंसेस की बात कर रहा है, मीडियन कट के डिस्टेंसेस की बात कर रहा है, तो ये भी देखना होगा कि हमें मीट करने चाहिए हमारे नाम्स। मैं थोड़ा सा इसे एनलार्ज करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इन डिस्टेंसेस की बात कर रहा है कि जो हमारी ये इसका क्या डिस्टेंस होगा हमारे यहाँ पे। सेम है ये डिस्टेंस जैसे 100 मीटर की बात कर रहा है अर्बन एरिया में जिसमें भी है। तो इस तरीके से जो है हमें प्रॉपर ये हमारे स्केचेस हैं ये देखने होंगे। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाता है कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें करने हैं। तो हमने जो है बेसिकली देखा हमें ये डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट करने हैं यहाँ पे, इसको बहुत क्लियरली देख लीजिए। इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। जो लाइसेंस डीड हमारी एनेक्सर 3 में वो यहाँ पे दी हुई है, ये कर लीजिए। और साथ में ये चेकलिस्ट सबमिट करनी है आपको, ये चेकलिस्ट आपको सबमिट कर रही है डिपेंडिंग अपॉन कि एग्जिस्टिंग सर्विस रोड है या अर्बन है रूरल है। इसमें कुछ भी नहीं है, सेल्फ सर्टिफाइड प्रपोजल है, वो आपको जमा करना है। और हमारी जो फीस है अदर इसमें जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अदर प्रॉपर्टी के लिए उसका हेड मैंने बता दिया, वो फीस हमारी जो है यहाँ पर क्लियर हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ इस गाइडलाइन में ऊपर आकर के। यहाँ पे फ्यूल स्टेशन की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी अदर एस्टेब्लिशमेंट्स की जब हम फीस की बात करते हैं तो इस टेबल में से लाइसेंस फी, प्रोसेसिंग फीस एंड पेनल्टीज जो 2.11 क्लास है ये कवर करता है। यहाँ पे फ्यूल स्टेशन रिटेल आउटलेट की बात हो रही है, चार्जिंग स्टेशन की, बायोफ्यूल की बात हो रही है। इसी 2.1 में यहाँ पे जो है बी में जो है प्राइवेट प्रॉपर्टीज अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। इंडिविजुअल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को नील है, कोई फीस नहीं लगनी है। बैंक गारंटी आपको 2.5 लाख की देनी है, राइट, जो कि आपको 3 इयर्स के लिए वैलिड होगी। एंड बीजी शैल बी रिलीज्ड बाय द हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर विद इन 30 days ऑफ ग्रांट ऑफ रेगुलर एक्सेस परमिशन। इन केस ऑफ एक्सेस कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंप्लीटेड इवन विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड, द हाईवे एडमिनिस्ट्रेटर मे इनकैश द बैंक गारंटी। तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी सेम है जो हमारे फ्यूल स्टेशन में है। कोई अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी काट रहा है, जैसे बहुत सारे केसेस आते हैं, कोई मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स हैं, कोई गवर्नमेंट सोसाइटी है, प्राइवेट डेवलपर्स है, तो 10,000 प्रोसेसिंग फीस है, 20,000 प्रोविजनल अप्रूवल की फीस है और 2,50,000 लाइसेंस फी है। ये इंस्टीट्यूशंस हो, रेस्टोरेंट्स हो, सोसाइटीज़ हो, उनके लिए है। और हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं आसपास वो भी हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से करके हमें ROW में जो है अपनी फैसिलिटीज़ को देना है, चाहे हमें उसमें जो है फ्लाई ओवर्स देने हैं या वेहिकुलर अंडरपास देने हैं, जंक्शन से उनकी बात कर रहे हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, लॉजिस्टिक सेंटर्स हैं, मार्केटिंग यार्ड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पे 10,000 प्रोसेसिंग फीस, 20,000 प्रोविजनल अप्रूवल फीस और 2,50,000 लाइसेंस फी है। अगर हमें नई रोड को कनेक्ट करना है हाईवे से तो हमें वहाँ पर अगर ज़रूरी है वेहिकुलर अंडरपास देना है, फ्लाई ओवर देना है, तो हमें उस केस में ये प्रोसेसिंग फीस देनी है। 10,000 प्रोसेसिंग फीस, 20,000 प्रोविजनल फीस, प्रोविजनल अप्रूवल फी और 2,50,000 लाइसेंस फी। द अथॉरिटी, गवर्नमेंट और द प्राइवेट डेवलपिंग सच कनेक्शंस रोड शुड हैव बियर 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट फैसिलिटीज। जो हमारा एप्लीकेंट है उसको ये वेहिकुलर अंडरपास, फ्लाईओवर, जंक्शंस, इंटरचेंज बनाने होंगे, राइट। और ये उन्हीं की जिम्मेदारी होगी, उनको मेंटेन करना होगा। यहाँ चार्जेस की हमने बात की। द लाइसेंस फीस जो हमारी एप्लीकेबल हैं जो हैं वो कैलेंडर ईयर 2020 से हैं एज ए बेस ईयर, यानी कि जनवरी 2021 में 5% बढ़ जाएगी, इसका ये बोलते हैं। सर्विस रोड वगैरह जो भी डेवलप करना है एप्लीकेंट के द्वारा ROW में, ये हमारा जो है डिपॉजिट वर्क करके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी या कंसेशनर के थ्रू भी NHAI करा सकती है। यहाँ पे क्लियर कर रहा है। अगर नहीं कराना तो NHAI सुपरवाइजर की तरह काम कर सकती है कि आप प्रॉपर नॉर्म से कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की नई एक्सेस का, एंड दे कैन चार्ज देयर फी फॉर दैट सुपरविजन, राइट। और अगर डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी सिमिलरली अगर वेहिकुलर अंडरपास है, फ्लाईओवर, जंक्शंस वेयर रिक्वायर्ड कैन बी टेकन अप बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। अगर एप्लीकेंट चाहे तो खुद कर ले। ड्राइंग्स जो हैं वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एज ए डिपॉजिटर वर्क, नो डेवलपमेंट चार्जेस विल बी levied by the project authority for the purpose, however the supervision charges will be taken। तो तीनों ऑप्शन दिए हैं, एप्लीकेंट बना ले चाहे अथॉरिटी बना ले, आप डिपॉजिट कर दीजिए पैसा, उनको सुपरविजन दे दीजिए।
तो इतना ही था दोस्तों, इसमें मैंने आपको जो है बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जो है कुछ ना कुछ इंसाइट प्रोवाइड करेगी प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए। तो आप इन प्रावधानों को फॉलो करिए और प्राइवेट एक्सेस परमिशन या प्राइवेट परमिशन के लिए अपनी फाइल को जमा करिए। चीज़ों को शेयर नहीं करते। इस वीडियो को लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।